देखिए, मैंने असेंबली में भी कहा था, सूबाई असेंबली ने, कौमी असेंबली ने और असेंबलीज ने भी रेजोल्यूशन पास की हैं। इंडिया अपने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह या इनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से एक माहौल ऐसा उन्होंने पैदा किया हुआ और उसका रिस्पांस पाकिस्तान ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने बड़ा सही उनको जवाब भी दिया है और उसके साथ साथ हमेशा अमन की बात की है। और उसकी हमारी कामयाबी की एक मेन वजह, और मैंने असेंबली में भी यही कहा था, वो ये है कि हमारी पूरी कौम, हर पॉलिटिकल पार्टी मुत्तहद है और इस बात में हम सब इकट्ठे हैं। जबकि इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि उनकी तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी जो हुकूमत है उनके खिलाफ बात कर रही है। मेरी यही बात सजेशन रहेगी कि हम इस वक्त में ख़ास तौर पे सब मुत्तहद रहें, हर पॉलिटिकल पार्टी मुत्तहद रहे, हुकूमत और अपोजिशन जो है वो साथ चले और उसमें हुकूमत का काफ़ी रोल होता है। जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक़ है, हमने कोशिश यही की है कि हर तरीके से अपोजिशन को अपने साथ रखें, ख़ास तौर पे इस मामले में, और यही उम्मीद फेडरल गवर्नमेंट से भी है। और इस वक्त तक जो स्टेप्स लिए हैं, 2-3 छोटे मोटे डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंस था कि हमें OIC का प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरा यकीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और बाकी सियासी जमातों ने भी हुकूमत को दिलाया है कि इस मामले में हम आपके साथ हैं। शाह साहब, नेब ने मुख्तलिफ पॉलिटिशियन है उनके खिलाफ तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया है। कल अगस्त दुरानी का लाकर तोड़ने के लिए बैंक पर भी कार्रवाई की गई है। क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? और नेब तो एतराज उठा रही है कि सिंध के जो सियासतदान हैं वो तावन नहीं कर रहे। आगा साहब भी सारा दिन असेंबली में बैठे रहते हैं। नहीं, मेरी बात सुने, ये नामुनासिब है। तावन नहीं करने वाली बात गलत है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी उठाई थी और सुप्रीम कोर्ट में हमने जवाब दिया था और चीफ जस्टिस साहब ने उस पर बिल्कुल जो है उस चीज़ को फिर आगे नहीं ले गए। जब उन्होंने एक वक्त तो सबको बुला भी लिया था, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज वगैरह थे। ताउन करने वाली बात गलत है। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कानून के मुताबिक, जो भी चीज़ है, हम पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं और ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात जो आपने कही बात, बिल्कुल मैंने ये सुना था कि आगा साहब के लिए नायब ने कहा था कि जी वो असेंबली में होते हैं, और थोड़ा अफसोस की बात ज़रूर थी, इसलिए कि ख़ास तौर पे इस वक्त में जब हम असेंबली का सेशन चला रहे थे, असेंबली के अंदर एक करारदाद डिस्कस हो रही थी जो कि इंडियन अग्रेशन के हवाले से थी, और उस वक्त स्पीकर सिंध असेंबली का प्रेजाइड करना असेंबली में होना ज़रूरी था। मेरा ख्याल ये थोड़ी सी नामुनासिब बात थी। साहब, ये बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान की जो सिंध में सरहद है, तो उसकी क्या सूरत हाल है? आप लोगों की वैसे वफाक का मामला है, लेकिन आप लोगों की उसमें क्या प्रिपरेशन है? आपने देखिए जी, कुछ सारी प्रिपरेशन हमारे यहाँ एक SOP होती है, हुकूमत की तरफ से दी गई होती है, और वो डिफरेंट लेवल्स एक मुकर्रर कर देते हैं। और सिंध हुकूमत बिल्कुल जो भी उसमें इक़दामात हैं, वॉर बुक कहलाती है जिसके तहत हमने इक़दामात लेने होते हैं, वो हम ले रहे हैं। और सर ये भी शायद चलेगा कि बिलावल साहब को कैबिनेट की बात करने से मुतमईन है, लेकिन आपके हवाले से ये कि आप मुतमईन नहीं है और प्रेसिडेंट को नैब के हवाले से बयान देने से भी रोक दिया है? नहीं, किसी को बयान देने से नहीं रोका है, क्योंकि इसके खिलाफ बयान तो वैसे भी नहीं देना चाहिए, लेकिन हकीकत की जो बातें हैं वो बतानी चाहिए, और किसी को ऐसी बात नहीं, किसी को रोका गया है या क्या। जो आपने बात की असेंबली के माहौल की, हमारी कोशिश यही रही है। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं और मैं क्लियर कर दूं, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो या पिछले 2-3 महीने से बात चल रही, वो कमिटीज़ का क़याम है असेंबली की। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है इसमें। आप कौमी असेंबली देख लें, बाकी सूबाई असेंबलियाँ देख लें, उनमें कमेटी की जो मेंबरशिप होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है जो हाउस में आपकी स्ट्रेंथ है उससे। उसके साथ साथ सिंध के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली सिंध में हमने पहले, और वो वजह ये थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ
अपोजिशन में होते हुए भी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने अभी भी जिक्र किया था इसका, एक बात बनी थी तो हमने वो प्रिंसिपल जो था उससे अलग हमने कुछ फैसले पास में किए थे, लेकिन हमारा यही कहना है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉलिटिकल पार्टीज की है, कमिटीज की स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन इस पर नहीं मान रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बहुत बातें हुई हैं, मेरा बहुत सिंपल जवाब है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2008 में पहली बार अपोजिशन को दी गई थी, और वो दी गई थी जो कि अपोजिशन भी कहती है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिग्नेटरी थे, और उसके बेसिस पे 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नेशनल असेंबली में अपोजिशन को दी। चौधरी निसार साहब गालिबन चेयरमैन बने थे। सिंध में नहीं दी, 2008 में भी नहीं दी थी, और उसकी वजह ये थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल अपोजिशन की जमातें थी उस वक्त, और ये सिग्नेटरी नहीं थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के। नेशनल असेंबली में अब तो 2008 में हो गया, 2013 में हो गया, एक प्रेसिडेंस कायम हो गया, एक ट्रेडिशन बन गया, ट्रेडिशन पे भी चलती है हमारी असेंबलीज, इसलिए इस दफ़े भी उन्होंने दी है। हमारे यहाँ नया ट्रेडिशन है, और मैंने तो बड़ा खुला कहा है कि यू हैव टू टेक दिस एज ए पैकेज। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत चीज़ें हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी चीज़ सूबाई खुदमुख्तारी के बारे में है, और हम काफ़ी बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के देख रहे हैं कि वो 18वीं तरमीम के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से होने, आप ये दें, आप पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी माने, उस पर साइन करें, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। कोई तरमीम की बात तो की जाती है, मगर आपने जो इदारे लेने थे वफाक से वो भी आपको न मिल सके, इश्यूज हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। आखिरी पूछो ना यार, सिर्फ बातें करते हैं। साहब की जो डायरेक्टिव्स हैं उनको ब्यूरोक्रेसी जो है उन पर अमल दरामद नहीं कर रही। ये मेरे पास सेक्रेटरी की जो एक उनको जो प्रेजेंटेशन दी गई थी उसमें आपके डायरेक्टिव्स को जो है वो हवा में उड़ाया गया। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट के और प्राइम मिनिस्टर के भी डायरेक्टिव्स को जो है, और जो पोर्टल में जो अवामी शिकायत मौजूद होती है उनको भी, उन पर भी कोई वो अमल दरामद नहीं कर रही। ये ब्यूरोक्रेसी किसके कंट्रोल में है? मेरे देखिए बात सुने, इश्यूज होते हैं, और ज़रूर हर चीज़ तो जैसे कहते हैं ना, चोरी करना एक जुर्म है ना, चोरी रुक तो नहीं गई ना। ये प्रॉब्लम्स हर जगह आते हैं, लेकिन इसको हम डील करते हैं। उस पर हमें ज़रूर कुछ इश्यूज़ में, जैसे मैंने आपको बताया, और इधर बहुत डिटेल में अभी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन हुई है, बातें बताई गई हैं कि क्या वजह है डिटोरेट हुई है ब्यूरोक्रेसी। उसमें एक बहुत बड़ी वजह रिसेंट जो इश्यूज़ हैं, मैंने अपने जो कमेंट्स दिए उसमें ये कहा था कि हर आदमी दूसरे के टर्फ में काम करना चाह रहे हैं, इस वजह से ये इश्यूज आए, लेकिन इनको हम रिजॉल्व कर लेंगे। आखिरी सवाल कर लें, आप कर चुके हैं, ये कर लें। PSL के मैचेस जो है वो अब कराची में शिफ्ट किए जा रहे हैं, उसके लिए सुबह सिंध कराची किस हद तक प्रिपेयर्ड है? सिक्योरिटी के हवाले से क्या मेजर? पूरा कराची से जा रहे हैं। देखें, इसमें मैं ताउन चाहूँगा हर एक शख्स से कराची के। हम तो अपनी प्रिपरेशन पूरी करेंगे, लेकिन आप साथ मिलकर हम इंशाल्लाह ताला इस PSL को कामयाब करेंगे। मैंने 2 साल पहले सिर्फ एक मैच मांगा था, अब तो सारे मैच कराची में आ रहे हैं, तो अब ये चैलेंज है, इंशाल्लाह ताला इसको कबूल करेंगे और हम करेंगे। कमरे में खिड़की है, उनको मच्छर भी काटते हैं, इससे क्या कहेंगे? नहीं, वो आप अगर सिराज दुरानी से आगे सारी बात